ओम शांति। 19 जनवरी के बाबा के साकार महावाक्य है। सार है मीठे बच्चे, कार्य व्यवहार करते बुद्धि का योग एक बाप से लगा रहे, यही सच्ची यात्रा है। इस यात्रा में कभी भी थकना नहीं। कार्य व्यवहार करते बुद्धि का योग एक बाप से लगा रहे, यही सच्ची यात्रा है। इस यात्रा में कभी भी थकना नहीं। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए किस बात का बल चाहिए? उत्तर है, अनेक आत्माओं की आशीर्वाद का बल ही उन्नति का साधन है। जितना अनेकों का कल्याण करेंगे, जो ज्ञान रत्न बाप से मिले हैं उनका दान करेंगे, उतना अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलेगी। बाबा बच्चों को राय देते, बच्चे पैसा है तो सेंटर खोलते जाओ, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, उसमें जिसका भी कल्याण होगा उसके आशीर्वाद मिल जाएगी। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। गीत का अर्थ तो बच्चों को आप ही बुद्धि में आना चाहिए। अभी हम सब है रूहानी राही। भगवान बाप के पास आत्माओं को जाना है। ऐसे नहीं कहेंगे जीवात्माओं को जाना। जीवात्माओं को शरीर छोड़कर वापस जाना है। मनुष्य मरते तो कहते फलाना वैकुंठवासी हुआ, परंतु तुम जानते हो अच्छे या बुरे संस्कारों अनुसार पुनर्जन्म लेना पड़ता है। बुरे संस्कारों के कारण तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है, चाहे इस जन्म का या जन्मांतर का हो। अब वो इस जन्म में माना संगम युग पर तुमको योग बल से भस्म करना, बाप को याद करना, इसको योग अग्नि कहा जाता। काम चिता पर बैठने से पाप आत्मा बनते और इस योग अग्नि से फिर चढ़े हुए पाप भस्म होते। तो ब्राह्मण बच्चे जानते हम रूहानी राही है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, हमारा बुद्धि योग एक बाप के साथ है। तो जैसे कि हम यात्रा पर है, अब इसमें थकना नहीं है, बहुत पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत के योग की बहुत महिमा है, परंतु वह गीता सुनाने वाले कभी भी ऐसा नहीं कहते कि शिव बाबा ने योग सीखा। गीता में दिखाए एक अर्जुन कोई बैठ कृष्ण सुनाते, ऐसी तो बात है नहीं। अब ये तो मनुष्य से देवता बनना है और पांडव सेना है जरूर। पांडवों की सेना की ही नॉलेज मिलती है और पांडव पति खुद देते। अब मनुष्यों को कुछ भी नहीं पता। आगे चलकर बहुत लोग कहेंगे बरोबर गीता के भगवान ने 5000 वर्ष पहले ज्ञान दिया था, परंतु ये पता नहीं है किसने दिया था। कल्प की आयु का भी नहीं पता, बस अपनी अपनी मत देते रहते। फिर गांधी की गीता, टैगोर की गीता, अंदर में नाम ये डालते। अब कृष्ण भगवानुवाच अर्जुन प्रति लड़ाई भी दिखाते, परंतु लड़ाई की तो बात ही नहीं है। ये तुम्हारी है योग बल की बात। अब उन्होंने नाम लगा दिया है लड़ाई का। जैसे चंद्रवंशी राम को बाण आदि दिए, वास्तव में ज्ञान बाण की बात है। अब वो नापास हुआ, अब इसलिए निशानी दे दी। तो त्रेता योगी राम सीता का भी चित्र देना पड़ा।
घराने होते हैं ना, सूर्यवंशी घराना, चंद्रवंशी घराना। गीता में तो ऐसी बातें लिखी नहीं है कि भगवान ने गीता सुनाकर चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजधानी स्थापन की। अब ये तो जरूर है कि गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। अब वो हिंदू कह देते तो अपने को देवी देवता धर्म का कह नहीं सकते, क्योंकि अपवित्र है। ये जो कहते हैं झूठी माया झूठी काया, अब सो तो बिल्कुल ठीक है। झूठ खंड में झूठ ही रहेंगे और सच खंड में सच। सच खंड स्थापन करने वाला सच बतलाते। तो भारत जो पूज्य था वही पुजारी बन गया। पूज्य जो होकर गए हैं उन्हों की पूजा कर रहे हैं। जो पूज्य घराना था वो अभी पुजारी है, इसलिए गाया जाता है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। अब पूज्य डायनेस्टी थी, अभी कलयुग में है पुजारी शूद्र डायनेस्टी। शूद्र कुल, चंद्रवंशी कुल। तुम बच्चों को समझाना है कि भारत ऐसा था। अब चित्र तो है ना, सतयुग में भारत माला माल था। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। ये वर्ण भी समझाने के लिए बहुत जरूरी है। हम ब्राह्मण हैं ऊंचे ते ऊंच, इसको कहेंगे नया उच्च वर्ण। भले ब्राह्मण तो दुनिया में वो भी बहुत है, परंतु संगम पर ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कुल होता है। वो ये नहीं जानते, ये नई बात है ना। मनुष्य समझते इन्हों की शायद अपनी नई गीता बनी है। अब ये तो तुम बच्चे जानते हो, बाप राजयोग सिखला रहे, हम सो देवता बन रहे, हम राजा ही स्थापन कर रहे, ऐसा और कोई कह ना सके। अब वो तो जो पास्ट हो गए उन्हों की कथाएं बैठकर सुनाते। यहाँ हम महिमा तो गीता की ही करते, तो मनुष्य समझते ये गीता को मानते। तुम जानते हो वो भक्ति मार्ग की गीता, परंतु जिसने गीता सुनाई उनसे तुम अब डायरेक्ट सुन रहे हो। बंदर सेना भी मशहूर है, चित्र भी दिखाते हियर नो इविल सी नो इविल। अब बंदर को ये तो नहीं कहेंगे ना, तो जरूर मनुष्य के लिए होगा। भले सूरत मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर की है, इसलिए ह्यूमन बंदर को कहा जाता। बुरा मत सुनो, कान बंद कर दो। तुम बच्चे जानते हो ये है पुराना शरीर, इसे कुछ ना कुछ होता रहता। कोई की स्त्री मरती तो कहते पुरानी जूती गई, फिर नई खरीद लेंगे। बाबा को तो चाहिए भी पुरानी जूती। अब नई जूती अर्थात नया शरीर उसमें तो आना नहीं। जो नए ते नया था वही पुराना हुआ। अब बाबा कहता है नंबर 1 में ये 84 जन्म इसने लिए। जो नंबर 1 पावन था, सर्व गुण संपन्न, उनको ही पति बनना पड़े, फिर पावन बनते। अब 84 जन्मों का हिसाब है ना, कि आप ही पूज्य आप ही पुजारी। अब वही श्री नारायण जब खुद पुजारी बनते तो नारायण की बैठ पूजा करते। अब वंडर है ना, पिछाड़ी के जन्म में भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, परंतु देखा लक्ष्मी दासी बन पांव दबा रही है तो वो अच्छा नहीं लगता, तो लक्ष्मी का चित्र उड़ाकर सिर्फ नारायण का रख दिया। अब वही आत्मा फिर पुजारी से पूज्य बनती ततत। अब सिर्फ एक तो नहीं होगा। सतयुग में बच्चे पैदा होंगे तो वो भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे।
अब तुम बच्चों का बाप श्रृंगार कर रहे वापस चलने के लिए। जानते हो हम स्वर्ग के मालिक बन रहे, पुनर्जन्म सतयुग में मिलेगा। अब स्थापना तो हो रही। तुम जानते हो कि बरोबर ऐसा अटल अखंड सुख शांतिमय का राज्य था। तुम कोई को भी ये समझा सकते हो। हम राजयोग प्रैक्टिकल में सीख रहे। कोई कहते हैं कि फलाने संत के कारण या फलाने संत के पास गए तो हमको बहुत शांति मिले, परंतु ये तो अल्पकालिक शांति, चलो करके 10-20 को मिलेगी, परंतु यहाँ तो दुनिया का सवाल है। तो सच्ची सच्ची शांति सतयुग में रहती। जो सयाने बच्चे वो कल पहले माफिक अपना पुरुषार्थ कर, कई नई नई गोपिकाओं को घर बैठे भी एक बार ज्ञान मिलता है तो खुशी का पारा चढ़ जाता। कल एक युगल बाबा के पास आया। बाबा ने समझाया, बच्चे तुम बाप के पास बेहद का वर्षा नहीं लेंगे। अब आधा कल्प तो नरक में गोते खाकर दुखी हो गए, तो एक जन्म तो विष छोड़ो। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पवित्र नहीं बनेंगे। तो बोला है तो डिफिकल्ट। तो बाबा ने कहा कि काम चिता पर बैठकर जस्मानी ब्राह्मण ने तुम्हारा हथियाला बांधा। अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तो कहा आपको सहायता देनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा बाबा को याद करते रहेंगे तो सहायता जरूर मिलेगी। तो बोला हाँ याद करूंगा। तो जट बाप से हथियाला बांधा, अंगूठी भी पहनी। ये बाप दादा है ना। बेहद का बाप कहते, बच्चे तुम पवित्र नहीं बनोगे तो स्वर्ग में भी नहीं चल सकोगे, क्योंकि ये अंतिम जन्म पवित्र नहीं बनने से तुम राजे खो बैठेंगे। तो इतना थोड़ा समय भी तुम पवित्र नहीं बन सकते हो। तो बाबा तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार कर रहे, तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाते हो। अगर बाप का नाम नहीं माना या बाप का नहीं माना तो समझेंगे इन जैसा महामूर्ख दुनिया में कोई नहीं। एक होते हैं हद के मूर्ख और दूसरे होते हैं बेहद के मूर्ख। यहाँ पर ऐसे ही नहीं बैठ सकते, क्योंकि जो वायुमंडल को खराब करे, हंस मंडली में मलेच्छ बैठ न सके, तो बाबा कितना श्रृंगार कर लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते। अच्छा, और माया फिर बिल्कुल कंगाल व्यर्थ नोटें पहनी बनाती। हाँ, भले कोई के पास 50 करोड़ है तो भी व्यर्थ नोटें पहनी, क्योंकि ये सब तो भस्म होना। हाँ, साथ में सच्ची कमाई ही चलेगी। बाबा राय देते, बच्चे सेंटर खोलते जाओ, मनुष्यों को बैठ श्रृंगार कराओ, परंतु यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलने वाला भी अच्छा हो, जो किसको समझा सके या दूसरों को खोलकर दे तो वो समझाए बैठकर, तो उनकी भी आशीर्वाद भरपूर मिल जाएगी। बल तो मिलता है ना। 21 जन्म के लिए फायदा। ऐसा कोई होगा जो बाप की श्रीमत पर न चले। कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। हाँ, बाकी विघ्न तो पड़ेंगे। बांधेली गोपिकाओं को कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। बांधेली गोपिकाओं पर कितने सितम होते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत निर्भय होना पड़े। और बाबा की तो महिमा है, निर्भय निर्वैर, अर्थात हमारा कोई से भी वैर नहीं। तो बाबा श्रृंगार कराते हैं तो उनकी सर्विस स्वीकार करनी चाहिए कि बाबा क्यों नहीं हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे। हमारा तो इसमें बहुत कल्याण है, हमारे पीछे बच्चों आदि का भी कल्याण है।
हर एक को सच्ची यात्रा पर चलने का रास्ता बताना चाहिए। हाँ, झगड़ा होगा, अबलाओं को सहन करना पड़ता है, क्योंकि नहीं मानते तो समझो हमारे कुल का नहीं है, तो मेहनत तो करनी पड़ती। अब कहाँ से हमारे कुल का निकल पड़े, फिर भले प्रजा लायक भी बने, औरों को भी प्रजा लायक बनावे, ये भी अच्छा है। अच्छा, प्रजा तो भी बनानी है, मनुष्य से देवता बनाना ये कार्य बाप के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। तो तुम ब्राह्मण हो ऊंचे ते ऊंच, अब वो है नीचे ते नीच। तुम हंस, वो बगुल, तो जरूर झगड़ा तो होगा ही ना, अत्याचार होंगे। अब माया रावण ने सबको बर्बाद कर दिया, तो बाबा आकर आबाद करते, सॉल्वेंट बनाते। अच्छा, पिछाड़ी में बादशाही भी तुम्हारी होगी, क्योंकि लड़ाई के बाद भारत माला माल बनता। अब वो जानते नहीं कि इस महाभारी लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बनता। तो अब बच्चों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना, भाषण भी रिफाइन करना चाहिए, शंख ध्वनि भी करनी, नहीं तो कहेंगे इनके पास शंख ही नहीं है। भले कमल फूल समान है, चक्र भी है, परंतु शंख नहीं है। तो बाबा कहता है, ज्ञानी तू आत्मा ही मुझे प्रिय है। गोपियां भी मुरली पर मस्त होती थी, कृष्ण ने तो मुरली नहीं सुनाई। ये कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म की, जो चक्र लगाकर आई और अब इनको भी नॉलेज मिली। तो तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया, अब इसको फारकती देनी है। तुम नई दुनिया के मालिक बन रहे हो, तो विनाश के पहले पुरानी दुनिया को फारकती देते हो। अगर फारकती नहीं देंगे तो नई दुनिया से योग भी नहीं लगेगा, क्योंकि रावणपुरी में 63 जन्म दुख भोगे। अब इसको फारकती दे दो। तो मुरली का लास्ट सेंटेंस, देह सहित जो कुछ भी है इन सब को फारकती दो, फिर तुम अकेली आत्मा बन मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सार, ज्ञानी तो आत्मा बन शंख ध्वनि करनी है, हर एक को सच्ची यात्रा सिखलानी, अपनी प्रजा तैयार करनी। दूसरा, बुद्धि से पुरानी दुनिया को फारकती देना, नई दुनिया से बुद्धि योग लगाना, निर्भय निर्वैर बनना। वरदान, व्यक्त भाव की आकर्षण से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। व्यक्त भाव की आकर्षण से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। स्पष्टीकरण, प्रवृत्ति में रहते बंधन मुक्त बनने के लिए संकल्प से भी किसी संबंध में, अपनी देह में और पदार्थों में फंसना नहीं। संकल्प में भी कोई बंधन आकर्षित न करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्मों में भी आ जाएगा। इसलिए व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव की आकर्षण में नहीं आना, तभी तो न्यारी प्यारी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन, बाप के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनारों का सहारा छोड़ दो। बाप के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनारों का सहारा छोड़ दो। लवलीन स्थिति का अनुभव, परमात्मा प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहो, तो चेहरे की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें
इतनी शक्तिशाली होगी जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी देख नहीं सकती। किसी भी प्रकार की मेहनत अनुभव नहीं होगी। तो परमात्मा प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहो। अच्छा, ओम शांति।